अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि चिल वाटर पंप का हेड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का ड्राइंग की मदद से मैंने एक्सप्लेन किया था और कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में मैं ऑप्शन थर्ड एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये सारे स्टैंडर्ड एशरा को फॉलो करते हुए, तो इनमें आपस में डिफरेंस क्या है ये जब वीडियो ऑप्शन थर्ड देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये थर्ड जो ऑप्शन है, तो वो इसमें जो फ्रैक्शन फैक्टर हम रेनॉल्ड नंबर की मदद से निकालते हैं, वो जो फ्रैक्शन फैक्टर है वो एक्यूरेट निकलता है। क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने डार्सी इक्वेशन यूज़ की थी उसमें फ्रैक्शन फैक्टर टेबल से लिया था, तो इसमें फ्रैक्शन फैक्टर रेनॉल्ड नंबर की मदद से हम निकालेंगे। जो एक्चुअल फ्रैक्शन फैक्टर लेमिनर फ्लो वाटर का हो, टर्बुनल हो या ट्रांजिशन हो, उसके हिसाब से निकलता है। फिर फ्रैक्शन फैक्टर के हिसाब से हम पंप का हेड कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सारा आपको तरीका भी बताऊंगा ड्राइंग की मदद से भी, और कैलकुलेशन किस तरह से होती है, उसके फार्मूले किस तरह से होती है, और उसकी एक्सेल की शीट से कैलकुलेट करके आपको सारी तफसील दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये डार्सी वेस्बा की इक्वेशन है, जिसकी मदद से हम हेड लॉस या प्रेशर लॉस जो फिटिंग्स का है या वाल्स का है वो हम चेक करेंगे। तो ये इक्वेशन जैसे अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें चिल्ड वाटर पाइप की हेड लॉस कैलकुलेशन होती है, उसमें भी एक्सप्लेन किया था। मगर इस इक्वेशन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें मैंने ये डिफरेंस किया है कि क्योंकि हम हेड लॉस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड नंबर के करेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर की मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। वैसे जनरली जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो लेमिनर स्मूथ फ्लो होता है, तो उसमें रेनॉल्ड नंबर 2300, तो उससे कम हो तो वो लेमिनर फ्लो कहलाता है। अगर हमारा जो 2300 से ज़्यादा हो और 4000 से कम हो, तो 2300 और 4000 के दरमियान जो होगा तो वो हमें ट्रांजिशन फ़्लो कहलाएगा। और अगर वो 4000 से ज़्यादा है तो वो जो फ़्लो कहलाएगा वो टर्बुलेंट फ़्लो कहलाएगा। तो ये रेनॉल्ड नंबर के ये 3 वैल्यू हैं। तो इस 3 वैल्यू के हिसाब से हमारा जो ये फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा, जैसे ये लेमिनर फ़्लो का ये फ्रैक्शन फैक्टर निकला हुआ है, ये स्मूथ टर्बुलेंट फ़्लो का, ये कंप्लीटली टर्बुलेंट फ़्लो का, और ये ट्रांजिशन फ़्लो का। तो ये जैसे 4 हमारे फ्रैक्शन फैक्टर निकले, उसके लिए हमें म्यूडी फ्रैक्शन फैक्टर की इक्वेशन यूज़ करनी होती है। ये इक्वेशन यूज़ हुई हैं। रेनॉल्ड नंबर जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, इसको फॉलो करते हुए हमारा फ्रैक्शन फैक्टर ये निकालेगी। ये जो 4 फार्मूले मूडी फ्रैक्शन इक्वेशन के हम यूज़ करेंगे, इसकी मदद से हमारा फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा। जब फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा तो फिर हम ये डार्सी वेस्बा की इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमारा जो फ़्लो को देखते हुए जो फ्रैक्शन फैक्टर निकलेगा, फ़्लो को देखते हुए फिर हमारा हेड लॉस हमारा पाइप का निकलेगा। तो ये मैंने ऑटो स्लेट का यहाँ पर देखें फ्रैक्शन फैक्टर मैंने ये यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए ये ऊपर टॉप पे आप नज़र आ रहा होगा। तो इसमें कंडीशन डाली हुई है। तो ये जो ऑटोमेटिक ये फ्रैक्शन फैक्टर है वो सिलेक्ट करेगा, वो खुद ही इन वैल्यूज़ को देखेगा। फ्रैक्शन फैक्टर ये वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। वो किस चीज़ को देखेगा? रेनॉल्ड नंबर को देखेगा। जैसे यहाँ पर ये रेनॉल्ड नंबर लिखा हुआ है 18,386 फॉर एग्जाम्पल, ये वैल्यूज़ हमने पुट किए हुए हैं। तो इसको देखकर ये सिलेक्ट करेगा फ्रैक्शन फैक्टर। फिर हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये फ्रैक्शन फैक्टर इन चारों में से कोई एक लेगा। पहले रेनॉल्ड नंबर को देखेगा, रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर ये 4 वैल्यू निकाल लेगा। फिर फ्रैक्शन फैक्टर इन चारों में से कौन सा सिलेक्ट करेगा, वो रेनॉल्ड नंबर को देखेगा। तो रेनॉल्ड नंबर अगर हमारा लेमिनर फ्लो है तो फिर वो फ्रैक्शन फैक्टर लेमिनर फ्लो वाला यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। अगर हमारा टर्बुनल फ्लो है 2300 से 4000 के अंदर हमारा रेनॉल्ड नंबर है, ट्रांजिशन फ्लो ये सिलेक्ट करेगा फ्रैक्शन। अगर हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, जैसे हमारा ये रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा है, तो हमारा जो है कम्प्लीटली जो टर्बुलेंट फ्लो है तो वो सिलेक्ट करेगा। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, उस हिसाब से हमारा हेड लॉस कैलकुलेट होगा। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये पंप की हेड लॉस कैलकुलेशन की, जो चिल वाटर पंप है उसकी मैंने कैलकुलेशन की है। इसकी मदद से मैंने वैल्यू निकाले हुए हैं। तो अभी हम कैलकुलेशन पे आते हैं, मगर कैलकुलेशन से पहले मैं आपको थोड़ा एक दफ़ा दोबारा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं।
तो हमारे चिल वाटर के पंप हेड कैलकुलेशन के लिए हमें डायनामिक हेड कैलकुलेट करना होता है, स्टैटिक हेड कैलकुलेट नहीं करना होता, क्योंकि हमारे चिल वाटर का जो लूप होता है वो क्लोज लूप होता है और कंडेंसर वाटर का लूप जो हो ओपन लूप होता है। तो कंडेंसर पंप का जो हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिक हेड और डायनामिक हेड दोनों को ऐड करना होता है। स्टैटिक हेड कंडेंसर वाटर में जो कूलिंग टावर की हाइट होती है वो ऐड करनी होती है, प्लस डायनामिक हेड करना होता है। अभी हम ये चिल वाटर का कर रहे हैं हेड लॉस कैलकुलेशन, तो इसमें हमें स्टैटिक हेड कैलकुलेट नहीं करना होगा या ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि ये क्लोज लूप है। तो इसमें स्टैटिक हेड को मैंने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, सिर्फ डायनामिक हेड कैलकुलेट करेंगे। तो डायनामिक हेड क्या होता है? डायनामिक हेड एडिशन होता है। हेड जो स्टेट पाइप का हेड होगा वो हम ऐड करेंगे, जो हेड लॉसेस हमारे फिटिंग्स का होगा वो ऐड करेंगे, और हेड लॉस हमारे जो सोर्सेज यूनिट होंगे जैसे HUA चिलर्स हैं या फैन कॉइल है उसको हम ऐड करेंगे। तो ये तीनों ऐड करेंगे तो हमारे डायनामिक हेड हमें मालूम हो जाएगा। वो तीनों क्या करेंगे? जो हेड लॉस स्टेट पाइप का होगा, हेड लॉस फिटिंग्स का होगा और हेड लॉस इक्विपमेंट का होगा। अच्छा, हेड लॉस हम डायनामिक हेड मालूम करने के लिए जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हेजर्ड विलियम इक्वेशन है या फार्मूला है वो हम स्टेट पाइप के लिए यूज़ करते हैं, और डार्सी-वेस्बा इक्वेशन हम जो है वाल्स और फिटिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। तो हम वापस उस इक्वेशन में जा रहे हैं, जो डार्सी-वेस्बा इक्वेशन में। तो इसमें जो हम पहले जो मैंने जो फ्रैक्शन फैक्टर लिया था वो टेबल से लिया था, मगर यहाँ पर जो फ्रैक्शन फैक्टर हम जो लेंगे वो एक्चुअल रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए लेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन 3 का कैलकुलेशन की शीट बनाई हुई है, इसमें देखें स्टेट पाइप की जो कैलकुलेशन है मैंने हेजल विलियम इक्वेशन के से ली हुई है, और जो फिटिंग्स की है या वाल्स की है उसमें जो हेड लॉस कैलकुलेशन डार्सी-वेस्बा इक्वेशन की ली हुई है, मगर इसमें लिखा हुआ है यूजिंग फ्रैक्शन फैक्टर अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर। तो फ्रैक्शन फैक्टर जो रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए, तो कौन सा सिलेक्ट करेगा? रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए फ्रैक्शन फैक्टर सिलेक्ट करेगा, फिर हमारा हेड लॉस जो डार्सी इक्वेशन से निकलेगा। जैसे मैं एक दफ़ा वापस आता हूँ, देखिए ये जो हमारा वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, जो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा इसको देखते हुए फ्रैक्शन फैक्टर, ये 4 फ्रैक्शन फैक्टर हमारे निकल आएंगे। फिर रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए ऑटो सिलेक्ट कर देगा ये फ्रैक्शन फैक्टर, तो वो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या है, क्योंकि इन जो 3 वैल्यू ये मैंने आपको बताया 1 2 3, इन तीनों में से देखेगा अगर कौन सी कंडीशन लागू होती है, फिर ऑटो सिलेक्ट करेगा। तो फ्रैक्शन फैक्टर वो ऑटो सेलेक्ट करने के बाद फिर हेड लॉस कैलकुलेट करेगा। तो हम जो ये कैलकुलेशन है स्टेट पाइप की कैलकुलेशन में, तो मैंने जैसे यहाँ पर किया हुआ है, तो पाइप का मैंने डाया लिया हुआ है, तो कौन कौन से हमारे पाइप लगेंगे और उसकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ है। और दूसरे नीचे हम फिटिंग्स में आते हैं, तो ये हमारे कौन से वाल्स लगेंगे, ये सारे वाल लिखे हुए हैं, और उसकी पाइप का वाल्स का डाया क्या है और उनकी जो क्वांटिटी ये क्या है वो भी है, और उसकी इक्विवेलेंट लेंथ वो क्या है, ये टोटल लेंथ ये क्या है। तो इस तरह से फिटिंग से, तो ये हमें ये चीज़ें कैसे मालूम होंगी, वो हमें ड्राइंग से मालूम होंगी। तो उसके लिए आपको ड्राइंग ज़रूर देखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ड्राइंग दिखाई हुई है, 2 चिलर हैं और ये 2 चिल वाटर के पंप है, ये राइज़र पाइप्स ऊपर जा रहे हैं। तो हेड लॉस कैलकुलेशन में सबसे दूर आ रहा जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये फैन कॉइल यूनिट है, यहाँ से लेकर ये लाइन नीचे आएगी और हमारे पंप से लेकर चिलर तक आएगी, ये करेंगे। बाकी जो बीच में दूसरे HU या फैन कॉइल आ रहे हैं वो नहीं करेंगे। ये दूसरा जो राइज़र है वो भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। सबसे दूर वाला इक्विपमेंट और उसके साथ जो पाइपिंग आ रही है वो हम सिलेक्ट करेंगे, और पाइपिंग की साइज़ देखेंगे और उसकी लेंथ देखेंगे। और स्कीमेटिक ड्राइंग में इसमें देखेंगे, इसमें भी कूलिंग टावर, ये चिलर, पंप लगे हुए हैं। हमारा चिल वाटर का लूप है, तो चिलर और चिल वाटर के पंप और उसकी पाइपिंग देखेंगे। ये फैन कॉइल यूनिट और HU देखेंगे, इसमें कौन से वाल्स लगे हुए हैं, और बटरफ्लाई वाल, चेक वाल, गेट वाल लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं इस ड्राइंग से हमें पता चल जाएंगे। HU कितने लगे हुए, वाल्स की क्वांटिटी हम गिनेंगे, फिर हम इसमें पुट करेंगे। और जो हमारा राइज़र ड्राइंग है, प्लान लेआउट ड्राइंग है, वो ड्राइंग सारे देखेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। और दूसरा हमारा इक्विपमेंट शेड्यूल है, तो इक्विपमेंट शेड्यूल में हमारा पंप है, तो उसका पंप का जो कंडेंसर वाटर का जो डिस्चार्ज का फ़्लो है वो देखेंगे, तो हमारा डिज़ाइनर ने कितना दिया तो वो वेरीफाई करेंगे, तो वो हमारा कितना आ रहा है, या ड्राइंगों में देखेंगे तो उसका फ़्लो कितना लिखा है वो करेंगे। जैसे चिलर का हेड लॉस ये 20 दिया हुआ है और चिल वाटर का फ़्लो यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट का हेड लॉस 10 फीट दिया हुआ है, और उसमें हर HU का जो फ़्लो दिया हुआ है वो भी हम इस ड्राइंग से देख सकते हैं।
और इस तरह फैन कॉइल यूनिट है उसका भी फ्लो हम देख सकते हैं। तो ड्राइंगो से कितना है वो हम ड्राइंगो वो कैलकुलेशन में फीड करेंगे, और हेड लॉस भी जैसे ये 10-10 दिया हुआ है फैन कॉइल का, तो वो हम कैलकुलेशन में हम फीड करेंगे। हम दोबारा कैलकुलेशन में यहाँ पर शीट में आएंगे। सबसे पहले हम जो हेड लॉस कैलकुलेशन पाइप की देखते हैं। तो ये मैंने 10 इंच का एक पाइप लिया हुआ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसका जो हेड लॉस है 0.56 है, वो हेडर विलियम इक्वेशन से मालूम करेंगे। जैसे पहले भी मैंने आपको करके दिखाया। अगर कोई ये वीडियो देखने वाला नया है जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो उसके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 10 इंच का हमारा पाइप है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जैसे हमें याद करने में आसान रहे, क्योंकि पाइप साइज ज़्यादा है जैसे हम भूल जाएंगे। ये 10 इंच का पाइप है और उसकी लेंथ जो है 88 फीट है, और उसमें फ्लो 778 है। तो हमें ये चेक करना है तो जो 0.56 है फ्रैक्शन हेड लॉस वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें हेजर्ड विलियम इक्वेशन में हमें जाना है। तो हेजर्ड विलियम इक्वेशन में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइप की लेंथ हमारी कितनी थी, 88 फीट। तो यहाँ पर 88 मैंने लिख लिया। और सी वैल्यू हेजर्ड विलियम इक्वेशन में हम जो पाइप का कांस्टेंट है वो 100 लेते हैं। तो ये 100 मैंने लिख लिया। और जो फ्लो हमारा शेड्यूल में दिया था या इक्विपमेंट शेड्यूल में दिया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है 778 हमारा जीपीएम है। और डाया हमारा पाइप का कितना है, 10 इंच का है। तो 10 मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर देखें 0.56 हमारा हेड लॉस आ गया, या यहाँ पर भी ये फार्मूला डाला हुआ है 0.56 आ गया। तो अब टेबल में जाते हैं तो चेक करते, देखिए ये 0.56 हमारा हेड लॉस का वैल्यू आ गया। इस तरह से आप ये पाइप का डाया भी डालेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ भी डालेंगे और फ्लो भी डालेंगे जो हेजर विलियम इक्वेशन में, और कांस्टेंट 100 रखेंगे तो आपका हेड लॉस निकल आएगा 0.56। जो इसके लिए अगर ऐसे 8 का डालेंगे तो ये निकल आएगा, ये बाकी दूसरे आप खुद ही देख लेगा। और टोटल हमारा हेड लॉस ये 184.4 है। अच्छा, चिलर का हेड लॉस हमने इक्विपमेंट शेड्यूल से देखा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। जैसे हमारा यहाँ पर इक्विपमेंट शेड्यूल ये चिलर का है, तो हेड लॉस यहाँ पर देखिए चिलर का 20 फीट दिया हुआ है। और ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसमें हेड लॉस जो है एचयू का 10 दिया हुआ है फीट। और ये फैन कॉइल यूनिट है, इसमें हेड लॉस 10 दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर चिलर का 20 डाला हुआ है, एचयू का 10 डाला हुआ है, फैन कॉइल यूनिट का 10 फ्रैक्शन हेड लॉस डाला हुआ है। टोटल 184 आ गया। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें एक्सेल की कैलकुलेशन या सारी डिटेल अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो लिंक दी गई है, आप लिंक को क्लिक करें और वहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल की शीट, और उस पर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आपसे ये एक्सेल की शीट अगर डाउनलोड नहीं हो रही या आपकी वो एक्सेल की शीट खुल रही नहीं है, तो अपनी ईमेल एड्रेस मुझे कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको ईमेल के ज़रिए से वो एक्सेल की शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। इसकी कोई भी कास्ट नहीं है, सारी कुछ ये फ्री में, जो भी हेल्प मेरी तरफ से हो सकती है और आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं तो वो हासिल करें। उसके बाद आते हम जो हेड लॉस हम वाल्स और फिटिंग्स का लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है हेड लॉस जो हमें डार्सी वेस्पा इक्वेशन से यूज़ करना है, मगर यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू देखेगा फिर उसके हिसाब से फ्रैक्शन फैक्टर ऑटो पे सिलेक्ट करेगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब सबसे पहले एक ये वाला देख लेते हैं वैल्यू किसी भी वाल का। सपोज चलो ये बैलेंसिंग वाल का हम देख लेते हैं, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ जैसे हमें थोड़ा याद रहे। तो बैलेंसिंग वाल ये 10 इंच का है और उसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ है 284 है। तो 284 ये कैसे आई, तो 10 इंच का अगर बैलेंसिंग वाल है, इसकी टेबल से आपको देखना होगा। तो 10 इंच का बैलेंसिंग वाल है, उसका इक्विवेलेंट 284 किस तरह है। तो डार्सी वेस्पा इक्वेशन में जाते हैं, ये एक टेबल हमारा बना हुआ है। तो इसमें 10 इंच में यहाँ पर ये 10 इंच है, और इसमें आप बैलेंसिंग वाल में जाएंगे तो ये 10 इंच की सीधी जाएंगे, और यहाँ पर ग्लोब वाल और बैलेंसिंग वाल के वैल्यू सेम ही होते हैं। तो ये नंबर तीसरे पे आ गई। तो यहाँ पर तीसरे पे ये देखें 284 ये वैल्यू डला हुआ है। तो हमारा ये 284 वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर देखें हमारा इक्विवेलेंट लेंथ 284 मैंने डाली हुई है, एक वाल है। तो इक्विवेलेंट लेंथ हमारी बैलेंसिंग वाल या ग्लोब वाल की कितनी आ गई, 284। और उसमें फ़्लो कितना है, 778। ये फ़्लो आपने कहाँ से देखा, ये ड्राइंग से देखा है, और जहाँ इक्विपमेंट शेड्यूल से देखा है। और ये लेंथ है जो है आपने इक्विवेलेंट लेंथ आपने टेबल से निकाली, और ये डाया पाइप का आपने ड्राइंग से देखा। ये वैल्यू मिल गए। अभी आपको हेड लॉस इसका मालूम करना है, ये 0.93 ये सही है या नहीं। तो डार्सी वेस्पा इक्वेशन में जाते हैं और उसमें ये वैल्यू डालते हैं। उसकी इसमें पाइप का डाया 10 इंच है और लेंथ 284 है और फ्लो 778 है। तो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ।
हमारा पाइप का डाया 10 इंच है तो मैं यहाँ पर 10 लिख लिया। और पाइप की रफनेस जो स्टील पाइप है वो कांस्टेंट होती है, वो यहाँ से मैंने ली गैल्वेनाइज्ड आयरन, जहाँ स्टील पाइप का यही रफनेस होती है, मैंने यहाँ इस टेबल से ले ली। और पाइप की लेंथ हमारी कितनी थी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, 284। तो यहाँ पर मैं पाइप की लेंथ डाल देता हूँ, पाइप की लेंथ यहाँ पर डाल लेता हूँ 284 मैंने इंटर कर दी। और फ्लो कितना है 778, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा 778 करूँगा और डिवाइडेड बाय 4.8 करूँगा तो CFS में आया, क्यूबिक फीट पर सेकंड में आ जाएगा। जो यहाँ पर भी मैंने लिखा है GPM को 4.8 से डिवाइड करेंगे, CFS से आ जाएगा वैल्यू। तो मैंने वैल्यू इंटर किया है इसको, तो ये 1.73 क्यूबिक फीट पर सेकंड में हमारा फ्लो आ गया। अच्छा, पानी की ये डेंसिटी 1.94 होती है, वो कांस्टेंट है, वो इसमें 50 में आप देख लेंगे 1.94, ये टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट पे देखिए ये डेंसिटी है। उसके अलावा ये हमने डाल दी टेबल से, फ्लूइड विस्कोसिटी वो भी कांस्टेंट है, वो भी यहाँ से हमने टेबल से डाल के देख ली। तो ये वैल्यू हमने सब डाल दिए। तो पाइप का डायामीटर, ऑटो पेन क्रॉस एरिया भी निकल आई, वेलोसिटी भी निकल आ गई, रेनॉल्ड्स नंबर भी निकल आ गया। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हुए इसने 4 फ्रैक्शन फैक्टर निकाल लिए। तो ये ऑटो फ्रैक्शन फैक्टर सेलेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा ये रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा है, तो कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो ये सिलेक्ट करेगा। देखिए कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो ये वाला वैल्यू इसने ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर दिया है। उसके हिसाब से हेड लॉस ये 0.93 आ गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हेड लॉस 0.93 हमारा वैल्यू आया है, बिल्कुल हमने सही सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह किसी फिटिंग का देख लेते हैं। कोई भी मैं एक फिटिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली फिटिंग ले लेता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको मैं पहले येलो कर लेता हूँ जैसे हमें याद रहे। इसमें देखें ये टी है 2.5 इंच की है और उसमें उसकी क्वांटिटी 18 है और उस टी की इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है 12.3। 18 को 12.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 221.4। अच्छा, इक्विवेलेंट लेंथ जो 12.3 कैसे आई, देखिए टी जो है ब्रांच टी हमारी है 2.5 इंच की, तो ये टेबल से आप देखेंगे, ये टेबल में जा रहे हैं और इसमें 2.5 इंच पहले सेलेक्ट करें, ये 2.5 इंच है। और टी देखें यहाँ से बिल्कुल 2.5 इंच को सीधा ले जाएंगे और ये टी ये ब्रांच की ये वाली है, तो ये 12.3 ये आ गया वैल्यू आपका 2.5 और ब्रांच टी में 12.3 यहाँ से हमने ले लिया। ये 12.3 को 18 से ज़रा किया 221 आ गया। और यहाँ पर फ़्लो कितना है 30 GPM है। और ये GPM हमारा फ़्लो कैसे, तो वो ड्राइंग से देखकर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी ड्राइंग में बताया था। तो वो दोबारा भी एक दफ़ा बाद में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले ऐसे इस कैलकुलेशन को हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये 30 GPM है, तो उसकी लेंथ 221.4 है। तो हम डार्सी-वेस्पा इक्वेशन में जाते हैं, तो इसमें हमारा डाया कितना है 2.5 इंच है, मैंने 2.5 इंच डाल दिया। पाइप रफनेस कांस्टेंट रहेगी और लेंथ इसकी कितनी है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते, 221.4 221.4 मैंने ये लेंथ डाल दी। और फ्लो कितना है दोबारा देख लेते हैं, फ़्लो 30 GPM है। तो फ़्लो 30 GPM में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 30 में लिख लेता हूँ। तो ये मैंने 30 इंटर कर दिए, तो ये हमारा फ्लो क्यूबिक फीट पर सेकंड में आ गया। डेंसिटी भी कांस्टेंट है, वो डाल दी। विस्कोसिटी भी वो टेबल से हमने डाल दी। तो ये बाकी वैल्यू हमारे निकल आए। रेनॉल्ड्स नंबर आया 29, तो ये आ गया। ये भी कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो है, क्योंकि 4000 से ज़्यादा है, तो कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लो ये वाला वैल्यू 0.05 ये सिलेक्ट कर दिया। तो हमारा फ्रैक्शन फैक्टर, जहाँ हेड लॉस हमारा फ्रैक्शन फैक्टर के हिसाब से कितना है 1.56 आ गया। 1.5 से ऑप्शन 3 में जाते हैं, तो 1.56 बिल्कुल सीधा सही आ गया। मैं जैसे आपको बता रहा था, तो ये हमारा फ्लो जो पाइप या फिटिंग्स में जो डले हुए हैं वो किस तरह से ये फ्लो डला हुआ है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक दफ़ा यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये राइज़र डालेंगे, सबसे इक्विपमेंट दूर वाला हम देखेंगे, तो उसमें इक्विपमेंट शेड्यूल में देखेंगे तो इस इक्विपमेंट में का फ़्लो कितना है, तो वो फ़्लो पाइप में भी वही होगा, तो वो हम फ़्लो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इस इक्विपमेंट का फ़्लो देखेंगे, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इन दोनों का फ़्लो ऐड आपस में करेंगे इक्विपमेंट का, और इस पाइप में दोनों का ऐड होकर फ़्लो यहाँ पर लिख लेंगे, तो इस पाइप का फ़्लो वो होगा, वो लिख लेंगे। फिर ये 2 इक्विपमेंट प्लस ये 2 इक्विपमेंट 4 इक्विपमेंट हो जाएगी, इस पाइप का फ़्लो 4 इक्विपमेंट का फ़्लो वो ऐड हो जाएगा। फिर 4 इक्विपमेंट और प्लस ये सारे इक्विपमेंट ऐड होंगे, फिर इस पाइप का फ़्लो और 4 और ये वाले ऐड होंगे। इस तरह से आप रिवर्स में आते जाएंगे और फ़्लो ऐड करते जाएंगे और पाइप का फ़्लो चेक करते जाएंगे, वो डाया
फ़्लो के हिसाब से लिखते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी जो एक्सेल की ये शीट बनी हुई है जिसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पाइप के डाया के हिसाब से, जैसे ये मुख्तलिफ डाया दिए हुए हैं पाइप के, तो आपने ये फ़्लो यहाँ पर लिख लिए। तो जो पाइप का डाया का फ़्लो है तो वो फिटिंग्स का या वाल का फ़्लो भी वही सेम होगा। जो आपने वो डाया के हिसाब से पाइप का फ़्लो यहाँ पर डाला हुआ है, तो वो फिटिंग्स और वाल का जो भी डाया है उसके हिसाब से फ़्लो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने टोटल किया हुआ है, तो ये जो स्ट्रेट पाइप है उसका हेड लॉस ये 184 आ गया जो हेजर्ड विलियम इक्वेशन के हिसाब से। और जो हेड लॉस हमारा जो है डार्सी-वेस्बा इक्वेशन जो फ्रैक्शन फैक्टर रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था, इसको टोटल किया तो 73.34 है। और डायनामिक हेड हम करते हैं तो ये फिटिंग्स लॉसेस को ऐड करते हैं, वाज और फिटिंग्स और पाइप को, तो ये डायनामिक हेड आ गया। ये दोनों का एडिशन है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो जो टोटल है उन दोनों का एडिशन है। और सेफ्टी फैक्टर 10 डालेंगे और इसका 10 डालेंगे तो 257.45 का 10% सेफ्टी फैक्टर डाल दिया, वो आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 283.2 आ गया, तो टोटल हेड लॉस हमारा 283 आ गया। तो इस तरह से हमने जो हेड लॉस कैलकुलेशन की, जो हमारा पंप चिल वाटर का जो प्राइमरी पंप निकलेगा तो उसका हेड कितना होगा, 283 हमारा फीट का हेड पंप होगा। इस फार्मूले की या इस तरीके से आप पंप का हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी जो ऑप्शन 1 आपको एक्सप्लेन किया था और दूसरा ऑप्शन 2 एक्सप्लेन किया था, और इस वीडियो में ऑप्शन 3 जो चिल वाटर का एक्सप्लेन किया है, इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या है और इसके बारे में एशरा स्टैंडर्ड जो है जो फंडामेंटल का जो इसका चैप्टर जो पाइप साइजिंग 22 ये क्या बोलता है इसके बारे में, तो वो एक्सप्लेन करूँगा। और इन तीनों की कंपैरिजन भी करूँगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा, तो ये आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तीनों ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो तीनों मैंने ऑप्शन बताएं, मगर सबसे बेस्ट या एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से या रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा होना चाहिए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और एक बात आप नोट करिएगा, अगर आपको जो ये मैंने एक्सेल की शीट में जो वर्किंग की है, तो ये एक्सेल की शीट चाहिए तो इसकी एक्सेल की शीट मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।